देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं जो भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए है। और मुस्लिम नाम यदि आया, अपराधी पकड़ा गया, तो विपक्ष जो भी हल्ला कर रहा था उसके तेवर ठंडे हो गए। हम मकान है उसे तोड़कर प्रशासन को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। तो उज्जैन के अंदर राइफल छीनकर पुलिस तक को मारने की घटना को अंजाम दिया था। ऐसे व्यक्ति के घर को ध्वस्त करना चाहिए और उसकी मोबाइल डिटेल की जांच करना चाहिए। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना घटित हुई, जहां इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस भी इस घटना पर निंदा व्यक्त कर चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस घटना पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के सपोर्ट में दिख रही है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखता है और वह इस पूरे मामले में अब आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के नेता। भाई साहब, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं, किस तरह से निंदा की जाती है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं जो भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए है। तो स्पष्ट रूप से दिख रही है कि किस प्रकार से एक विधर्मी मतलब मुस्लिम युवक का इस्तेमाल किया गया और मुसलमान जो करते हैं वास्तविकता में बहनों के साथ, बेटियों के साथ, उसका चरित्र वर्णन किया गया। आज भारत अपने आप में एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है, अपना कहीं न कहीं अपने मुकाम को हासिल कर रहा है। भारत के कदम बढ़ रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए? हमारे विचारों की जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको कैसे बदनाम किया जाए? तो स्वच्छतम नगरी, जहां पर पूरे विश्व का महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर महिलाओं के साथ विधर्मियों को मोहरा बनाकर छेड़खानी की हरकत करवाना और सत्ता हासिल करने के लिए बिहार चुनाव चल रहे हैं। तो ये इस प्रकार के मैसेज देना, खबरें देना, यही हो रहा है। जो अपराधी है वो कहां से आया, क्यों उसने ऐसा किया, कारण क्या, और वो मुस्लिम ही क्यों है? और मुस्लिम नाम यदि आया, अपराधी पकड़ा गया, तो विपक्ष जो भी हल्ला कर रहा था उसके तेवर ठंडे हो गए। नहीं, उन्होंने तो घटना को गंभीरता से कार्रवाई करने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। उनकी बात का मैं स्वागत करता हूं। लैंड जहाज जो है उसका जहां मकान है उसे तोड़कर प्रशासन को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि यदि विश्व स्तर पर इस प्रकार की घटनाएं हमारे विदेशी नागरिकों के साथ, कार्रवाई होना चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ होना चाहिए जिसे पकड़ा गया है, जो आरोपी है, जो मुस्लिम युवक है, जिस पर 12 अपराध पंजीबद्ध है, जिसने पूर्व में उज्जैन के अंदर राइफल छीनकर पुलिस तक को मारने की घटना को अंजाम दिया था। ऐसे व्यक्ति के घर को ध्वस्त करना चाहिए और उसकी मोबाइल डिटेल की जांच करना चाहिए कि इसमें किन किन लोगों के फोन उसके पास गए। उससे चेन पकड़ी जाएगी कि साजिश में कौन लोग लिप्त हैं, कौन इस राष्ट्र को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, कौन नरेंद्र मोदी जी को, कौन यदुवंशी मोहन यादव को, जिनकी सरकार जो है के प्रभारी मंत्री है, उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो इसकी बारीकी से जांच करे सरकार, प्रशासन, और इन सब के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि बिहार चुनाव में भी इस बात को ये उठा रहे हैं। भाई साहब, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई कर दी, तो इतनी कार्रवाई उचित नहीं लगती है कि उसके घर पर कार्रवाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एनएसए की कार्रवाई करी, अच्छी बात है। अपराधी का जब मकान ध्वस्त होगा तो उसे समझ में आएगी कि जब छत ऊपर नहीं रहती है तो क्या होता है। इसी प्रकार राष्ट्र जो है हमारी छत है, यदि राष्ट्र के अंदर हम इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा। तो ये संदेश तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए और ऐसे अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, मुझ पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये आप देख सकते हो, विश्व हिंदू परिषद ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि जिस तरह से उसने इंटरनेशनल स्तर पर आरोपी के द्वारा भारत और इंदौर की छवि को धूमिल किया है, उसी तरह से उस पर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उसके मकान पर अतिक्रमण की कार्रवाई होना चाहिए। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।